छुरी कांटे से खाने वाली जेठानी को मिली हाथ से खाने वाली गंवार देवरानी। रसोई में अंशिका सब्जियों को धो रही है। चलो सब्जी धुल गई, अब सब्जियों को काट लेती हूँ। अब अंशिका सब्जी काटती और दोबारा टूटी चलाकर हाथ धोती है। चलो सब्जी काट कर हाथ धो लिया, अब आटा गूंथ लेती हूँ। अब आटा गूंथकर भी अंशिका टोटी चलाकर हाथ धोती है और फिर तवे पर रोटी बनाती है। तभी पीछे से रसोई में आती कलावती ये सब कुछ देखकर, अंशिका बहू, ये क्या कर रही हो? हर 2 मिनट बाद अपने हाथ क्यों धो रही हो? ऐसे तो टंकी का पानी एक दिन में खत्म कर दोगी तुम। मम्मी जी, आपको तो मेरी हर चीज में दिक्कत होती है, अब हाथ भी ना धोऊं क्या मैं? हाँ बहू, हाथ धोते धोते हाथों की लकीरें भी धो लेना। अब टूटी मत ऑन करना, टंकी का पानी खत्म हो रहा है। इतना कहकर कलावती वहां से चली जाती है। अब अंशिका 2 से 3 तरह की सब्जी, दाल, रोटी, पतीले में चावल बनाकर तैयार करती है और कुछ देर बाद सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। घर के सभी सदस्य प्लेट में चावल, दाल, सब्जी डालकर हाथ से मिलाकर खाने लगते हैं। वहीं अंशिका अपनी प्लेट में दाल चावल को चम्मच से खाती है और सब्जियों को छुरी की सहायता से काटकर कांटे के चम्मच से उठाकर खाती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बहू? ये छोटे छोटे आलू गोभी भी तुम छुरी से काट कर खा रही हो? एक सेकेंड, ओह माय गॉड, ये आप लोग इतनी गंदी तरीके से खाना क्यों खा रहे हैं? आपकी 5 उंगलियां गंदी हो चुकी हैं, मुंह पर भी सब्जी लगी हुई है। राजीव, तुम्हारे घर में सब ऐसे खाना खाते हैं? क्यों बहू, ये दाल चावल सब्जी हाथ से नहीं खाएंगे तो और कैसे खाएंगे? हाँ भाभी, ये छुरी कांटे का इस्तेमाल तो बाहर महंगे रेस्टोरेंट या फिर वेस्टर्न खाने को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। साधारण इंडियन खाना तो हाथ से ही खाया जाता है। लगता है आप लोग पढ़े लिखे गंवार हैं। राजीव, तुम अपनी फैमिली को बताओ कि हमें हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। भाभी, आपको कब समझ में आएगा कि इंडियन खाने को हाथ से और वेस्टर्न खाने को छुरी कांटे से खाया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, बाहर की कंट्रीज में हर खाने को छुरी कांटे का इस्तेमाल करके ही खाया जाता है। मुझे तो आप लोगों को देखकर काफी ज्यादा वॉमिटिंग आ रही है, मैं जा रही हूँ। अब अंशिका अपने खाने की प्लेट और छुरी कांटे को उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ कलावती, क्या जरूरत थी बेटा तुझे बाहर विदेश में पैसा कमाते वक्त इस लड़की से नैन मटक्का करने की? आज तेरे इस नैन मटक्का के चक्कर में ये लड़की हमारे घर की बहू बन गई है और इसके मॉडर्न ख्यालात ने हम लोगों का खाना पीना दुश्वार कर रखा है। अरे सही कहा, तुम्हारी ये मॉडल पत्नी अपनी छुरी कांटे के चक्कर में हमारे साथ ना तो ठीक से बैठकर खाना खाती है और ना ही 2 बोल प्यार के बोलती है। मैं क्या करूं मम्मी पापा, आप तो जानते ही हैं अंशिका शुरू से विदेश में रही है, अब इसलिए उसे हाथ से खाना खाना अनहाइजीनिक लगता है। भैया, तो आपकी पत्नी को इतना तो समझना चाहिए कि मम्मी पापा की उम्र अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अब अच्छे तरीके से खाना हाथ से ही खा सकते हैं, छुरी कांटे से नहीं। ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कलावती का छोटा बेटा मोहन शहर से गांव एक सीनियर क्लाइंट से डील करने के लिए जाता है और फिर मीटिंग खत्म करने के बाद मोहन को हल्की भूख लगती है और वो गांव के ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचता है, जहां एक लड़की के ऊपर कुछ लड़कियां चिल्ला रही होती हैं। अरे खुशबू, ये तुम क्या कर रही हो? ये सभी चाइनीज खाने को तुम हाथ से क्यों खा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम इतने महंगे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं? तुम्हारी ही गलती है आरती, तुम्हें इस खुशबू की बच्ची को रेस्टोरेंट में लेकर आना ही नहीं चाहिए था। खुशबू, तुम अभी भी ढीठ की तरह नूडल्स हाथ से खा रही हो। तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही है क्या? सब देख रहे हैं। अरे जो मजा हाथ से खाने में है वो मजा इन छुरी कांटों में कहाँ? अच्छा, फिर एक काम करो, तुम अकेले ही बैठकर अपने हाथ से खाने का स्वाद लो और ये बिल भी खुद ही भरना, हम जा रहे हैं यहाँ से। अब खुशबू के सभी दोस्त वहां से उठकर चले जाते हैं, पर खुशबू अब भी आनंद पूर्वक रेस्टोरेंट में सभी खाने को हाथ से ही खा रही होती है। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। तभी यह सब देखकर दूसरी चेयर पर बैठा मोहन उठकर उसकी टेबल पर आकर बैठ जाता है। क्या बात है, अकेले ही खाने का आनंद ले रही हो? वैसे तुम्हारी फ्रेंड्स ये तुम्हें क्या क्या बोलकर चली गई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और क्यों ही पड़ेगा, फालतू की बातें ही तो कर रही थी वो। अरे कहती है कि हाथ से खाना मत खाओ। अरे आप बताओ, अगर हाथ से खाना नहीं खाएगा इंसान तो किससे खाएगा? ये छुरी कांटे से? अरे इन सब से खाकर तो मेरा पेट ही नहीं भरता। वैसे मैं आपसे इतना कुछ बोलती जा रही हूँ, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ और आपको पहले गाँव में देखा भी नहीं। आप हैं कौन? जी, मैं गाँव शहर से आया हूँ ऑफिस मीटिंग के लिए, अभी यहीं रुकने वाला भी हूँ। काम के सिलसिले से आपको देखकर सोचा आपसे बात कर लूं, क्योंकि आपके देसी ख्यालात मुझे काफी अच्छे लगे। आपकी तरह मेरी भी फैमिली है जिसे हाथ से खाना खाना बहुत पसंद है। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई गेट योर नंबर? अरे क्या कहा आपने? माफ करना, मुझे अंग्रेजी नहीं आती।
फोन नंबर मांग रहा हूँ तुम्हारा। सेल फोन इस्तेमाल करती हो ना? हाँ करती हूँ ना। अब झोले से खुशबू अपना फोन निकालती है और मोहन को नंबर देती है। मोहन ऑफिस के सिलसिले में 2 से 3 हफ्ते गांव में रुकता है। बस इस बीच मोहन की नजदीकियां खुशबू से बढ़ जाती हैं और बातचीत भी काफी अच्छी हो जाती है। अब मोहन शहर आ जाता है। तभी एक दिन घर में मोहन की शादी की खिचड़ी पक रही होती है। अरे बेटा तू आ गया, हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ माँ, मैंने सुना कि आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे थे, लेकिन एक बार आप मुझसे पूछ तो लेते। क्यों बेटा, कोई बात थी क्या? हाँ पापा जी, दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। ये देखिए, ये है ये लड़की। ये आप लोगों की तरह ही शुद्ध देसी और गांव की है, और उसको भी आप लोगों की तरह से हाथ से ही खाना खाना पसंद है। ये क्या देवर जी, घर में इतने सारे सदस्य जो हाथ से खाना खाते हैं, वो कम थे क्या जो आप गांव की गंवार देवरानी लेकर आ रहे हैं इस घर में जिसे हाथ से खाना खाना पसंद है? मम्मी जी, मुझे अपनी देवरानी पढ़ी लिखी मॉडर्न चाहिए, गांव की गंवार नहीं जो हाथ से खाना खाती हो। भाभी, मेरी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफियर मत कीजिए, क्योंकि अगर मैंने भैया के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर किया होता तो आज आप इस घर की बहू नहीं होती। माँ, मैं इसी लड़की से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। अब कलावती अपने बेटे की बात से संतुष्ट हो जाती है और कुछ ही दिनों में अपने बेटे को लेकर खुशबू के घर रिश्ता लेकर जाती है, जहाँ खुशबू कलावती को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। और फिर कुछ ही हफ्तों में खुशबू की शादी पूरी विधि विधान के साथ मोहन से हो जाती है। खुशबू शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ उसका बड़े ही प्यार से गृह प्रवेश करवाया जाता है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब खुशबू जैसे ही कलश गिराकर घर के अंदर आती है। बड़ी बहू तुम्हारी देवरानी पहली बार घर के अंदर आई है, काम करो इसका थोड़ा मुंह मीठा करवा दो। जाओ फ्रिज से कुछ मिठाइयाँ लेकर आ जाओ। अब खुशबू की मॉडर्न जेठानी रसोई में आकर फ्रिज से मिठाई निकालती है, उसे प्लेट में रखती है और उसके ऊपर छुरी कांटा रखकर अपनी देवरानी के पास लेकर आती है। लीजिए देवरानी जी, पहली बार घर में आप आ रही हैं तो मुंह मीठा करके ही अंदर आइए। अब खुशबू प्लेट में रखे छुरी कांटे को अवॉइड करके हाथ से ही मिठाई उठाती है और उसे खाने लगती है। और खाने के बाद खुशबू अपने हाथों को लहंगे के दुपट्टे में ही पोंछ लेती है। ये देखकर खुशबू की मॉडर्न जेठानी घिन करते हुए कहती है, ओह माय गॉड, दिस इज टू डिस्गस्टिंग देवरानी जी। मैंने आपको प्लेट में छुरी कांटे के साथ ये मिठाई दी थी, उसके बाद भी आपने इन मिठाइयों को हाथ से उठाकर खाया और फिर अपने उन्हीं गंदे हाथों को आपने कपड़े में पोंछ लिया, हैंड वॉश भी नहीं किया। अरे जेठानी जी, इतनी स्वादिष्ट मिठाई को छुरी कांटे से कौन खाता है? और भला छुरी कांटे से भी कोई स्वाद आता है खाने पीने का? और रही मेरे हाथ धोने की बात, तो ये हल्का फुल्का गंदा हाथ तो हम लोग कपड़े में ही पोंछ कर साफ कर लेते हैं। छोटी भाभी, आपकी जेठानी जी हर चीज छुरी कांटे से ही खाती हैं, इसीलिए वो आपको ये सब कह रही हैं। छोड़ो बहू, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। डिस्गस्टिंग। मेरी गांव की गवार देवरानी तो मेरे ससुराल वालों से भी ज्यादा अनहाइजीनिक है। उन्होंने तो हाथ से खाना खाने के बाद हाथ भी नहीं धोया। अगले दिन खुशबू सुबह उठकर झाड़ू पोछा करके वॉशरूम में रखे कुछ गंदे कपड़ों को धोकर नहाती है और फिर रसोई में खाना बनाने आती है, जहां अंशिका भी खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी खुशबू को देखकर अंशिका थोड़ा दूर हो जाती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भाग रही हैं? मेरे शरीर में क्या कांटे लगे हैं? नहीं देवरानी जी, आपके शरीर में कांटे नहीं लगे, बल्कि आप कांटे छुरी का इस्तेमाल करके खाना नहीं खाती, आप हाथ से खाना खाती हैं और मुझे हाथ से खाना खाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जेठानी जी कमाल है, आप भी अलग किस्म की मॉडर्न है। हाँ, आप मेरे इन दोनों हाथों से झाड़ू पोछा करवा सकती हैं, बर्तन धुलवा सकती हैं, कपड़े भी धुलवा सकती हैं, लेकिन मेरे इन्हीं दोनों हाथ से जब मैं खाना खाऊं तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है और आप मुझे गवार घोषित कर देती हो। देखो देवरानी जी, प्रवचन मत दो। मैं शुरू से विदेश में रही हूँ जहाँ पर हाथ से खाना खाने को अनहाइजीनिक माना जाता है और मेरी शुरू से ही आदत है छुरी कांटे का इस्तेमाल करके खाना खाने की। इससे कपड़े भी गंदे नहीं होते और हाथ भी साफ रहते हैं। पर इससे खाने का असली स्वाद नहीं आता जेठानी जी। असली स्वाद तो खाने का हाथों से खाकर आता है। और ये हमारी जो 5 उंगलियां जब एक साथ हमारे मुंह में जाती है ना, तो इन उंगलियों से निकलने वाले तत्व भी खाने के साथ हमारे अंदर जाते हैं, जिससे खाने का स्वाद और 2 गुना बढ़ जाता है। देवरानी जी, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आई। कोई बात नहीं जेठानी जी, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। वैसे आज मेरी पहली रसोई है, तो आप एक काम करिए, आप डाइनिंग एरिया में जाइए और मैं सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं, तुम अपने हाथ नहीं धोती हो और मुझे हाथ धो धोकर काम करने की आदत है। जेठानी जी, मैं हाथ धोकर खाना बनाऊंगी, हाँ आप जाइए ना। अब इतना कहकर खुशबू अपनी जेठानी को रसोई से बाहर निकाल देती है और खाना बनाने लगती है। खुशबू खाने में जानबूझकर पतली दाल, पतली सब्जी, पतली खीर बनाकर तैयार करती है और कुछ देर बाद उसे डाइनिंग टेबल एरिया में लेकर आती है और सभी के साथ खुशबू भी खाने की टेबल पर बैठती है।
खाना तैयार है, आप लोग खाना खाना शुरू कर दीजिए। बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी ना मेरी जेठानी मुझे कि मैं हाथ से खाना खाती हूँ तो मैं बहुत गंदी हूँ और गंवार भी, पर अब मैं देखती हूँ मेरी जेठानी ये पतली दाल, पतली सब्जी, पतली खीर को कैसे अपने कांटे छुरी से खा पाती हैं। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। बहू खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है, खाकर मजा आ गया। हाँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल सही कहा, खाना भी बहुत अच्छा बना है और बहू के खाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, वो भी हाथों से। शुक्रिया पापा जी। दूसरी तरफ अंशिका जो पतली दाल और चावल को चम्मच से खाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा खाना उसके कपड़ों पर ही गिर जाता है। देवरानी जी, व्हाट द हेल इज दिस? ये कैसा खाना बनाया आपने जिसे मैं अपने छुरी कांटे से खा ही नहीं पा रही हूँ? और तो और मेरी ड्रेस भी खराब होगी, सारा खाना मेरी ड्रेस पर गिर गया। जेठानी जी, आपसे किसने कहा इस खाने को छुरी कांटे से खाने को? आपको दिख नहीं रहा? यहाँ सब हाथ से खाना खा रहे हैं, आप भी हाथ से खाइए ना। समझ गई, इसका मतलब देवरानी जी आपने जानबूझकर ये घटिया खाना बनाया ताकि मैं जबरदस्ती आपकी तरह हाथ से खाऊं। राजेश, तुम देख रहे हो ना तुम्हारी फैमिली मुझे कैसे परेशान कर रही है। खुशबू, तुम मेरी वाइफ के लिए कुछ दूसरा भी तो बना सकती थी ना। जेठ जी, मुझे जो आता था मैंने बना दिया। और फिर जेठ जी, आप भी तो हाथ से खा रहे हैं, फिर आपकी पत्नी क्यों नहीं खा रही है? आप उन्हें भी बोलिए हाथ से ही खाएं। गंवार खुशबू की बच्ची, मैं तुम्हें देख लूंगी। इतना कहकर अंशिका वहां से चली जाती है और अपने बेडरूम में बाहर से खाना मंगाकर उसे छुरी कांटे से खाने लगती है। अब इसी तरह अगले दिन अंशिका खुशबू के रसोई में जाने से पहले ही कई तरह के व्यंजन बना लेती है, जिन्हें छुरी कांटे का इस्तेमाल करके ही खाया जा सकता था, जैसे चिकन कोरमा, नूडल्स, पास्ता, एग रोल। अब देखती हूँ मेरी गंवार देवरानी इन खाने को बिना छुरी काटे के कैसे खाती है। अब कुछ देर बाद सभी खाने को अंशिका डाइनिंग टेबल पर लगाती है। खुशबू पूरे परिवार वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठती है। आज परिवार वाले छुरी कांटे का इस्तेमाल करके बड़ी बहू का खाना खा रहे थे। वाह भाई वाह, क्या चिकन बनाया है, और ये स्पाइसी चाइनीज नूडल्स, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, जैसे कल खुशबू भाभी का खाना अच्छा था वैसे आज अंशिका भाभी का खाना भी बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ खुशबू, जिसने आज से पहले कभी छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं किया था, वो आज मजबूरन छुरी कांटे का इस्तेमाल करके चिकन के पीस को छुरी से काट रही होती है कि तभी चिकन का पीस उड़ता हुआ अंशिका के मुंह पर जाता है और उसका मुंह गंदा हो जाता है। आर यू क्रेजी देवरानी जी, कैसे खाना खा रही हो आप? इस तरह से खाते हैं नॉनवेज छुरी कांटे से? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जेठानी जी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मुझे छुरी कांटे का इस्तेमाल करना नहीं आता है, और जब मैं जबरदस्ती कोशिश करूंगी तो यही सब होगा ना। मैं तो छुरी अच्छे से ही इस्तेमाल कर रही थी, पर मेरा हाथ फिसला और चिकन का पीस उड़ता हुआ आपके चेहरे पर आ गया। क्या हेडशॉट मारा है मेरी पत्नी ने भाभी के ऊपर। देवर जी, अपना मुंह बंद कर लीजिए वरना ये लंबा चौड़ा लेग पीस आपके मुंह में ही डाल दूंगी। मेरे पति से फालतू मत बोलना जेठानी जी। वैसे भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपने जानबूझकर ये खाना बनाया है ताकि मैं छुरी कांटे का इस्तेमाल ना कर पाऊँ और मेरी बेइज्जती हो जाए, लेकिन आपके इस चाल में आपका ही मुंह गंदा हो गया। और अब मैं हाथ से खाऊंगी। अब खुशबू हाथ से नूडल्स को निकाल कर खाने लगती है, फिर चिकन के पीस भी हाथ से ही खाती है, जिससे उसका पूरा मुंह गंदा हो जाता है। वहीं घर के सदस्यों का मन ये देखकर भटकने लगता है। अरे बहू, तुम हाथ से ऐसे नूडल्स क्यों खा रही हो? कुछ चीजें हाथ से नहीं, स्पून, छुरी, कांटे से ही खाई जाती हैं। हाँ भाभी जी, हाथ से दाल चावल और सब्जियां खाना ही ठीक लगता है, लेकिन आप जो नूडल्स और चिकन हाथ से खा रही हो इसे देखकर हमें घिन आ रही है। आप कोशिश करो ना छुरी कांटे का इस्तेमाल करने की। मैं गाँव से हूँ ननद जी, और मेरे लिए तो हाथ ही बेस्ट है, ये छुरी कांटा नहीं। तुम गंवार हो इसीलिए तुम्हें हाथ से खाना खाना पसंद है, लेकिन बेस्ट तरीका तो खाने का छुरी कांटे से ही है देवरानी जी। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कलावती के घर में गांव से एक भोज का न्योता आता है। कलावती अपनी दोनों बहू को लेकर भोज में पहुंचती है, जहां जमीन पर गांव की सभी औरतें एक पंक्ति में बैठकर हाथ से केले के पत्ते में खाना खा रही होती हैं। आओ, तुम दोनों भी मेरे साथ यहाँ बैठो। सुमित्रा, सबका खाना लग गया तो अब मेरा और मेरी बहुओं का खाना भी लगा दो ना। मम्मी जी, आप ये मुझे कहाँ गंवारों की तरह गाँव में जमीन पर खाना खिलाने के लिए ले आई हैं, और यहाँ सब लोग हाथ से खाना क्यों खा रहे हैं? चुप कर बहू, गांव के भोज ऐसे ही होते हैं, तुम्हारा विदेश नहीं है। अब अंशिका अपनी देवरानी और सास के साथ जमीन पर बैठती है, फिर उनके आगे केले के पत्ते में खाना परोसा जाता है। कलावती और खुशबू खाना खाना शुरू करती हैं, लेकिन अंशिका जैसे ही हाथ से खाना खाना शुरू करती है उसके हाथ से सारा खाना निकल कर गिरने लगता है। साथ ही प्लेट के इर्द गिर्द भी अंशिका काफी ज्यादा खाने को गिरा देती है, जिसे देखकर पड़ोस की बसंती कहती है,
और ये कलावती तेरी बड़ी बहू को खाना खाने का ढंग नहीं है क्या? अरे कितना खाना गिरा रही है, इसके हाथ में छेद है क्या जो इतना अन्न बर्बाद कर रही है ये? क्या हुआ जेठानी जी, यहाँ आपको किसी ने छुरी काटा नहीं दिया क्या? हो गई ना बेइज्जती। अब तो मानिए कि हाथ ही बेस्ट है खाना खाने के लिए। देवरानी जी, आपको तो मैं साबित करके रहूंगी कि हाथ से ज्यादा बेस्ट छुरी काटा होता है खाना खाने के लिए। अभी एक तमाचा मारूंगी, तुम दोनों के मुंह पर शांत हो जाओगी। मेरी इतनी बेइज्जती करवाकर तुम दोनों को तसल्ली नहीं मिली जो आपस में भिड़ी पड़ी हो। अब कलावती अपनी दोनों ही बहू को लेकर घर आती है। इसी तरह अगले दिन सुबह खुशबू का हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलते वक्त, खुशबू, आज अमेरिका से कुछ सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं और ऑफिस में मीटिंग खत्म होने के बाद मैं उन्हें डिनर करवाने घर लाऊंगा ताकि उनके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो पाए। मैं उन लोगों से तुम्हें भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हो सकता है वो तुम्हें खाने के लिए भी बोले, तो उस वक्त तुम कोशिश करना कि तुम अपने हाथों की जगह छुरी कांटे का इस्तेमाल करो। ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगी। अब अपने पति के जाने के बाद खुशबू अपने कमरे में खाली प्लेट में छुरी कांटे को लेकर सोशल मीडिया से उन्हें इस्तेमाल करना सीख रही होती है। तभी अंशिका वहां से गुजरती हुई ये सब देख लेती है। ओहो देवरानी जी, छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो क्या? करोगी भी कैसे? आप जैसी गवार ने आज से पहले इसका इस्तेमाल भी किया था। लाइए मैं सिखा दूं। जेठानी जी धन्यवाद, आप जाइए यहाँ से, मैं खुद सीख लूंगी। अब रात को मोहन के सीनियर स्टाफ जो कि अमेरिका से होते हैं डिनर पर आते हैं। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। खुशबू सबके लिए खाना सर्व करती है। Who's she, मोहन? डियर सर, शी इज माई वाइफ खुशबू। वाह मोहन, योर वाइफ इज सो प्रिटी। डियर खुशबू, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। हाँ खुशबू, आओ ना, बैठो तुम भी हमारे साथ। अब खुशबू डरते डरते सभी के साथ खाना खाने बैठती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं, वहीं खुशबू, हे भगवान, फोन में देखकर भी मैं तो छुरी कांटे का इस्तेमाल करना ही नहीं सीख पाई। अब क्या करूं? अगर जबरदस्ती छुरी कांटे से खाने की कोशिश की तो और बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करती हूँ, हाथ से ही खा लेती हूँ। अब खुशबू हाथ से खाना खाना शुरू करती है, जिससे उसकी पांचों उंगलियां गंदी हो जाती हैं। उसके मुंह पर झूठन लग जाती है। यह देखकर अमेरिकन स्टाफ एम्बैरेस हो जाते हैं। डियर मोहन, ये तुम्हारी वाइफ कैसे खाना खा रही है? This is too disgusting. I don't like this behavior. डियर मोहन, हम इस डिनर को अभी एंड करते हैं। अब मोहन के ऑफिस स्टाफ जो अमेरिका से आए हुए होते हैं वो भड़क कर वहां से चले जाते हैं। ये देख मोहन को बहुत गुस्सा आता है। खुशबू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज हाथ से खाना मत खाना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरे सीनियर स्टाफ काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गए और ऑकवर्ड सिचुएशन होने की वजह से वो वहां से चले गए। आखिर तुम कब समझोगी? हर जगह हाथ से खाना खाना ठीक नहीं है। इंडिया में ये सब ठीक है, लेकिन वो विदेश से लोग आए थे, उनके सामने तो छुरी कांटे का इस्तेमाल कर लेती तुम। देवर जी, ये सब कुछ तो आपको तब सोचना चाहिए था जब आप इस गंवार लड़की के प्यार में पागल हुए पड़े थे। देखो, करवा दी ना इन्होंने तुम्हारी बेइज्जती। बड़ी भाभी, आप ये तानाशाही की जगह अगर मेरी पत्नी को थोड़ा डिसिप्लिन सिखा देगी तो ज्यादा सही रहेगा। खैर, आपकी भी गलती नहीं है, मेरी पत्नी सीखना ही नहीं चाहती है। उसको लगता है कि हाथ से खाना खाना ही हर जगह बेस्ट है और इसकी वजह से आज मेरी बेइज्जती हो गई। अब गुस्से में मोहन वहां से चला जाता है। वहीं दोनों देवरानी जिठानी को इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी अपने ही तरीके को सबसे ज्यादा बेस्ट मानती हैं और दिन पर दिन ये लड़ाई बढ़ती ही चली जाती है। तभी एक दिन मंदिर में जब कलावती अपनी दोनों बहू के साथ प्रसाद ले रही होती हैं, तभी पंडित कलावती और उसकी दोनों बहू के हाथ में हलवे का प्रसाद देते हैं। ये देखकर अंशिका, पंडित जी, इस प्रसाद को खाने के लिए छुरी कांटा या स्पून नहीं मिल सकता है क्या? लगता है कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ख्याल की हो तुम बहू। लेकिन अगर इतने ही मॉडर्न ख्याल की हो तो तुम्हें मंदिर नहीं डिस्को क्लब में जाना चाहिए था, जहाँ कोई भी कुछ भी कैसे भी खाता है। और हाँ, ये भगवान का भोग है जिसे हाथ से खाना ही पवित्र माना जाता है। जेठानी जी, आपको ये हर जगह अपने छुरी कांटे का हल्ला काटना जरूरी है? अरे कभी तो हाथ से खाया कीजिए, कुछ चीज हाथ से खाने के लिए ही बनी है। इसी तरह रात को खुशबू कड़ी, राजमा, चावल, रोटी डाइनिंग टेबल पर रखती है और अंशिका कढ़ी के पकौड़े को छुरी से काट कर कांटे से उठाकर खाती है। रोटी भी वो ऐसे ही छुरी कांटे से काट कर खाती है। जेठानी जी, ये कढ़ी चावल है, इन पकौड़ों को चावल में हाथ से मिला मिला कर खाइए, ज्यादा स्वाद आएगा। तभी अंशिका राजमा के छोटे छोटे टुकड़ों को कांटे वाले स्पून से उठाकर खाते हुए कहती है, देवरानी जी, इतना टाइम हो चुका है तुम्हें इस घर में रहते हुए, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी जेठानी छुरी कांटे को ही अपना हाथ मानती है। हद हो गई है जेठानी जी आपकी। ठीक है, कोई नहीं, मैं तो हाथ से ही खाऊंगी।
हे भगवान, मेरी दोनों ही बहुएं अपने अपने तरीके को लेकर दिन रात लड़ती रहती हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि दोनों ही तरीका अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अब मुझे ही इन दोनों को दोनों तरीका सिखाना होगा। अगले दिन कलावती घर में सबके लिए खाना बनाती है और उसे लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। अरे मम्मी जी, एक तरफ दाल चावल सब्जी तो दूसरी तरफ चिकन नूडल्स मंचूरियन, ये सब कुछ आपने बनाया है। मजा आ जाएगा आज तो। मैं तो पहले अपने दाल चावल सब्जी साइड कर लेती हूँ, क्योंकि इसे तो हाथ से खाना होता है। दोनों शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस खाने को हाथ से खाना है वो खाना बड़ी बहू खाएगी, और जिस खाने को छुरी कांटे से खाना है उस खाने को छोटी बहू तुम खाओगी। 2 दिन प्रैक्टिस, तीसरे दिन टेस्ट, और जो जीतेगा उसे मिलेगा अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड जाने का मौका। बताओ, पार्टिसिपेट करोगी तुम तो ना इस टेस्ट में? अरे माँ जी, ये सब अचानक। वैसे हाँ, मैं पार्टिसिपेट करूंगी, क्योंकि शादी के बाद मैं कहीं घूमने नहीं गई तो मैं भी नहीं हूँ, पर ये टेस्ट बड़ा मुश्किल है माँ जी। कोई बात नहीं, कोशिश कर लो, क्या पता जीत जाओ। अब खाने की अदला बदली होती है। मॉडर्न अंशिका के आगे दाल चावल रखा जाता है और गवार खुशबू के सामने नॉनवेज, नूडल्स, पिज्जा जैसे अनेक चाइनीज फूड रखे जाते हैं। अंशिका जैसे ही दाल चावल को हाथ से खाने की कोशिश करती है तो उसका खाना हाथ से लेकर हाथों की कोहनी तक गिरने लगता है। इसी के साथ साथ वो अपना मुंह भी गंदा कर लेती है और फिर कपड़े भी। माँ जी, इसे तो मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। दूसरी तरफ खुशबू जैसे ही कांटों से नूडल्स उठाकर खाने की कोशिश करती है, उसके नूडल्स मुंह तक आने से पहले ही कपड़ों पर गिर जाते हैं, और फिर जब वो चिकन को काटने की कोशिश करती है तो चिकन भी उछल कर खाने की मेज से नीचे गिर जाता है। माँ जी, ये तो बहुत कठिन है। इस टेस्ट को मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी। स्विट्जरलैंड तो लगता है जेठानी जी जाएंगी। प्रैक्टिस कर लो, असली जंग तो 2 दिन बाद है। इसी तरह रात को भी कलावती अपने हाथ से ही दोनों बहू को अलग अलग खाना बनाकर देती है, लेकिन रात को भी अंशिका हाथ से ठीक तरीके से नहीं खा पाती है। वहीं खुशबू भी छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। अगले दिन दोनों ही बहू छुप छुप कर खाना खाने की प्रैक्टिस करती हैं, ताकि वो अपने सास के दिए हुए टेस्ट में पास हो जाए। 2 दिन बाद तीसरा दिन आता है, जहां दोनों बहू खाने की मेज पर बैठी होती हैं। अंशिका के आगे पतली खीर होती है और खुशबू के आगे क्रीमी पेस्ट्री, पिज्जा, चिकन के फ्राइड स्लाइस होते हैं। तुम दोनों तैयार हो ना इस टेस्ट के लिए? इस टेस्ट का महत्वपूर्ण नियम यह है कि खाने का एक भी निवाला ना तो तुम्हारे ऊपर गिरना चाहिए, ना ही खाने की मेज पर। और ये रखा मैंने टेबल पर टाइमर। 60 सेकेंड के अंदर जो भी ये खाना खाकर दिखाएगा उसे मिलेगा स्विट्जरलैंड की टिकट। अब दोनों ही बहू टाइमर में टाइम देख देख कर बड़ी ही सावधानी से अपना अपना खाना खाती हैं। अंशिका संभल संभल कर हाथों से छोटे छोटे कौर बनाकर पतली खीर को खाना शुरू करती है। वहीं खुशबू भी सावधानी से छुरी कांटे का इस्तेमाल करके फ्राइड चिकन स्लाइस को काटती है और फिर कांटों के सहारे से खाती है। तुम दोनों अब तक ठीक कर रही हो, पर टाइमर भी देखती रहो। कुछ देर में अब टाइम समाप्त हो जाता है और दोनों ही बहू ये टेस्ट जीतने के चक्कर में बड़े ही प्यार से सावधानी से खाना खाती हैं, जिससे बड़ी बहू को एहसास होता है कि हाथ से खाना खाने से खाने का स्वाद कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। माँ जी, हाथ से खाना खाते खाते तो पता ही नहीं चला कि टाइम कब समाप्त हो गया। वैसे माँ जी, आज पहली बार मुझे पतली खीर बहुत पसंद आई। दूसरी तरफ खुशबू कहती है, और माँ जी, आज आपके इस टेस्ट को पास करने के चक्कर में मैंने बड़ी ही सावधानी से छुरी कांटे का इस्तेमाल करके आनंद पूर्वक ये वेस्टर्न खाना खाया, तो मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। बिल्कुल बहू, यही तो मैं तुम दोनों को समझाना चाहती थी। कुछ खाने का स्वाद हाथों से अच्छा लगता है और कुछ का छुरी कांटों से, और मैं तुम दोनों को ही दोनों तरीका सिखाना चाहती थी। और आज तुम दोनों ही इस टेस्ट में पास हो गई हो, इसीलिए स्विट्जरलैंड की टिकट तुम दोनों को मिलती है। यह सुनकर दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। ये देवरानी जी, हम इस टेस्ट को जीत गए। वैसे देवरानी जी, आपके हाथ से खाने का तरीका इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी। और जेठानी जी, आप जिस तरीके से छुरी कांटे का इस्तेमाल करके अपना खाना खाती थी, पहले मुझे ये अजीब लगता था, पर अब मुझे एहसास हुआ कि छुरी कांटे का इस्तेमाल करना भी सबके बस की बात नहीं है। आप टैलेंटेड हो, जैसे करना जानती हो, लेकिन अब मुझे भी आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ। अब इस टेस्ट के बाद दोनों ही बहू के विवाद खत्म हो जाते हैं। दोनों को ही एक दूसरे का तरीका पसंद आने लगता है और इस टेस्ट के बाद दोनों ही एक साथ अपने पति को लेकर स्विट्जरलैंड ट्रिप पर जाती हैं। कलावती भी ये देखकर बहुत खुश होती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।